Assalamu alaikum, Khwateen और Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम आमना। हसन। ये मैंने कर दिया अपनी नोटबुक बंद। क्यों आमना? क्यों 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 क्यों? मैंने अभी मुझे अंदाजा हुआ मैंने आज कुछ नहीं लिखा। इट्स ऑल इन माय हेड। अच्छा, हाँ, क्यों आमना? आज ये होने वाला है। क्यों आमना? क्यों? पता नहीं क्यों, अजीब सी बात है। अभी अभी पता चला है मुझे कि जी। सारा फलक के यहाँ बेटी पैदा हुई है। माशाल्लाह, बहुत बहुत माशाल्लाह, मुबारक हो। उन्होंने माशाल्लाह। नाम रखा रानिया फलक, माशाल्लाह। जो कि मेरी नीस का नाम है। ओके, माशाल्लाह, माशाल्लाह, मुबारक हो। माशाल्लाह। और भी बहुत कुछ हुआ पिछले 2-3 दिनों में, ओ माय गॉड, जिसपे मुझे हम लगता है अब कब बात हमें करेंगे? मुझे लगता है हमें एक और हॉट बाइट्स करनी चाहिए। कब करें? अब कल क्या दिन है? सैटरडे कर सकते हैं। क्योंकि आपने एक इंटरव्यू करना था जो जिंक्स आपका नहीं हटा। यार क्या हो गया हसन? अच्छा, एक दिन है जो रात का दिन है, एक इंटरव्यू मेरा लाइन अप है, एक माशाल्लाह से हसन का लाइन अप है। दोनों एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ, हसन भी एक्साइटेड है। हमने टाइमिंग हमने एक्सचेंज की है कि अच्छा आप जल्दी कर लें। मैं कहा बीच में विंडो होगा, मेरी मेहमान जो है वो टाइम पे उनको कहा है कि आप आ जाएं क्योंकि 8 बजे हसन का इंटरव्यू है। क्रू जो है वो यहाँ से पैकअप करके वहाँ जाएगा, वहाँ सेटअप करेगा, वो होगा। मैंने कहा लेट ना हो जाए, मेरा बड़े दिनों के बाद इंटरव्यू, समथिंग हॉट टू रियली लाइक ना। ओके ग्रेट। बकरा शकरा काला बकरा हमने किया, छुरी छुरी फेरी, नजर उतारी के ये नहीं किया यार। हसन का जिंक्स उतर जाए। क्या हुआ हसन फिर? वो रीशेड्यूल हो गया मंडे के लिए अभी फिलहाल हो जाएगा, मंडे को हो जाएगा इंशाल्लाह। मंडे से तो ईद की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। क्या करूं फिर, मैं क्या कह सकता हूँ? ये लेकिन हो क्या रहा है? कोई सितारों की गर्दिश आपकी सही नहीं है क्या? क्या हो क्या रहा है ये? क्या मैं कहूँ? मैं जिस सितारे की तरफ देखती हूँ वो ऐसे टपक के मेरी गोद में आके गिर जाता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह से। माशाल्लाह। आप जिस सितारे की तरफ देखते हैं उसको ग्रहण लग जाता है, वो कहीं और चला जाता है। क्या हो रहा है ये? बस वो टेक्निकल इश्यूज हो गए, कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज हो इस गए। दफा की ये एक्सक्यूज है आपके पास? लॉजिस्टिकल इश्यूज मेरी नहीं थी, मेरी नहीं, जिनके साथ इंटरव्यू था उनका कोई लॉजिस्टिकल इशू हो गया। अच्छा अच्छा, वो कोई ना कोई इशू ही होता उन्होंने है। पहले मेरे से घंटा मांगा, हमने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, घंटा आगे किया। फिर उन्होंने कहा यार कि मुझे लग रहा है कि घंटा और लगेगा, बट आई एम नॉट श्योर कि घंटा और लगेगा या ज्यादा और लग सकता है। तो क्रेडिट टू देम कि उन्होंने हमें ये नहीं किया कि लटका दिया हो। हाँ। और तो मैं उस बात को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि 2-3 घंटे के नोटिस पे बता दिया कि यार ये मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा। सो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम रीशेड्यूल कर लें, अदरवाइज आई हैव नो प्रॉब्लम। हम आज भी कर सकते हैं। आप तो मिडनाइट ऑयल बर्न करने के आदी हैं आप। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे फिर शाहरुख ने कहा कि ये बच्चे सुबह के 7 बजे के निकले हुए हैं। हाँ। तो अगर वो उस वक्त ऑलरेडी शाम के 7 बज गए थे, तो इनको ऑलरेडी 12 घंटे हो गए थे। तो मैंने बोला इनके साथ अनफेयर होगा कि अब इनको 8-9 मैं कब तक, हो सकता है 10 बज जाए, इनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब नहीं हो पा रहा। हम ना मंडे से पहले ना मैं कुछ लाल मिर्चें, अभी तो इंशाल्लाह ईद पे बकरा तो कटेगा ना। वो तो ईद का बकरा है ना, तो कुर्बान तो हो जाएगा वो ना। नजर का बकरा थोड़ी है। कुछ लाल मिर्चें जला के ना तो उनको धुनी लगाऊंगी ताकि आपकी नजर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने किया, मैंने दुराब का इंटरव्यू अभी किया है, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसे। काफी देर का, अभी आप जब न्यूयॉर्क में थी तो किया। हाँ ये भी है, ठीक है। अभी पिछले महीने किया दुराब का इंटरव्यू। हो जाएगा इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस्ड। बहरहाल मेरा हो गया इंटरव्यू। आपका हो गया माशाल्लाह। मेरा हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अभी लगने वाला है तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा और उस पे अब तक तो देख लिया होगा ना। अब तक देख लिया होगा। जो चीज नहीं देखी वो ये है कि सनम केम विद हर बेबी माशाल्लाह। वली and oh my god, was Wali a little like, he was a sweetheart. माशाल्लाह वली is 50% सनम 50% मोहिब। वली is I think more सनम than मोहिब। मैं तो देख के लगा कि 50 मोहिब and 50। इतना वो माशाल्लाह प्यारा और इतना पीसफुल और इतना आराम से वो खेलता रहा कि पता ही नहीं चला कि उसको पता है कि मेरे माँ बाप बहुत बिजी लोग हैं। हाँ ये होगा मेरी जिंदगी में, मैं जो इसका आदी हो जाना चाहिए। आराम से वो खेलता रहा और उसका छोटा सा वॉकर था, उसमें वो खेलता रहा। एक गाड़ी मैंने उसको दी खेलने के लिए, जूनो फिरता रहा उसके इर्द गिर्द सस्पिशियसली, तो उसको देखता रहा। एंड माशाल्लाह इट वाज रियली माशाल्लाह क्यूट। माशाल्लाह। तो जैसे सनम ने कहा, पहले भी कह चुकी हैं कि वली बेबी हैज ब्रॉट गुड लक इनटू हर लाइफ। तो या बच्चे लाते हैं किस्मत। बच्चे बिल्कुल 100%, 200% अगर होता तो मैं कहता 200%, लेकिन
फीसदी 100 होता है, तो हाँ, इसलिए मैं ऐसा। कहना चाहूंगा 100% बच्चे आपकी जिंदगी में Absolutely. बड़ी There's, तब्दीली there's a लेके very आते black leaf behind you. Why is that plant हैं। It leaf could be black? a dying leaf, Dying leaf or a dying leaf? dying leaf, It is definitely, it is a dead probably leaf. turning into a dying leaf. It is a dead leaf actually, not just a dying leaf, it is a dead leaf. हाँ. मैं अपनी एक अच्छा. छोटी सी ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूंगा। आज चूंकि आपने कहा कि हम 7 बजे रोल करेंगे, 7 बजे रोल करने का मतलब था मैं जब घर से निकला तो पीक ट्रैफिक आवर्स थे। जी. तो जहाँ पे हम इतनी बात करते हैं शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की और तबाही की. हुकूमतों की और सब कुछ, मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात हमें सब अपने बारे में भी करनी चाहिए। तो हम जो लोग हैं बहैसियत कौम, हम पता नहीं क्यों ये समझते हैं कि जो वो ट्रैफिक का टाइम होता है उसमें अगर हम लेट हो गए तो दुनिया रुक जाएगी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उल्टी साइड से जाएं, हम गाड़ियों के ऊपर से छलांग मार के चले जाएं, हम हमें ब्रेक ना लगे हमारे बाइक को, हमारी गाड़ी को, हमारे रिक्शे को, हमारी बस को। तो ये जो एटीट्यूड है, अगर कोई सुन रहा है मेरी बात, प्लीज इससे बाहर आए। दुनिया नहीं रुकेगी। आप अगर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा लेट कहीं पे पहुंच जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, आपकी जिंदगी इंशाल्लाह ताला वैसी चलती रहेगी। दूसरों की और अपनी जिंदगी को मुश्किल में मत डालें। लगता है ये हुआ है आपके साथ आज। आई कांट टेल यू हाउ मेनी टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 20 मिनट्स आई एनकाउंटर्ड बाइक्स एंड कार्स गोइंग द रॉन्ग वे, मेन रोड, नॉट जस्ट अ स्ट्रीट। इत्तेहाद पे खातून उल्टी गाड़ी चला रही हैं, कैन यू बिलीव दैट? Yeah, I can believe that. Yeah. मतलब यार for God sake यार, बाइक और इधर से आएंगे उधर से। मैंने कहा ना कि एक तो कानून बहुत जरूरी है, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही जरूरी यार है। हर बार हम ये क्यों डाल देते हैं कि कोई कॉमन सेंस भी कोई चीज यार होती है। बड़े राइटर्स फिलोसोफर्स ही कह गए हैं कि मैन इज अ सैवेज बीस्ट। ऐसा वैसा मैन इज अ सैवेज बीस्ट, इफ लेफ्ट टू हिज ओन डिवाइसेस दे विल बी एनाहिलेशन कंप्लीट। अनबिलीवेबल। तो यही है, अनबिलीवेबल। कुछ सिविक सेंस भी कोई चीज होती है भाई। आप सारे मुल्कों में आप जाती हैं, अभी हम न्यूयॉर्क, कितना रश होता है वहां पे यार, कितनी ट्रैफिक होती है। बहुत। दुबई आप जाएं, आप फंस जाएं ट्रैफिक में, आप एक डेढ़ 2 घंटा उसी स्पॉट पे आप फंसे रहते हैं। आप कहीं पे भी चले, हम चाइना तो मशहूर है, आप मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन आप वीडियोस देख लें उसके ऊपर। मलेशिया आप चले जाएं, आप कहीं पे भी, लंदन में भाई आप सेंट्रल लंदन पहुंचना गाड़ी के ऊपर बैठ के सो डिफिकल्ट। तो ये तो हर शहर, बड़े शहर में होता है कि रश होगा। तो थोड़ा सा लोगों को भी ये ख्याल करना है कि भाई कि दूसरे लोगों की जिंदगी, अगर आप रॉन्ग में जा रहे हैं तो इसका तो मतलब है कि आप खुद मरना चाहते हैं या मारना चाहते हैं। मगर उनकी जिंदगी में शायद कोई बहुत जल्दी हो कहीं पहुंचने की। यार 100 लोगों को ये जल्दी है, एक को तो मैं समझूं, वो बाइक वाला इधर से आ रहा है और रिक्शे वाले खुदा ना खास्ता बीच में कोई अगर एम्बुलेंस फंस जाए, तो एक तो हमारे डिविजन ही नहीं है ना सड़कों की लेन्स की, ये अलग है, और कोई शोल्डर है ही नहीं, कोई जो एक साइड पे इमरजेंसी शोल्डर वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी-कभी आप ही बड़ी मुश्किल है। कभी-कभी आप रश में फंसे तो आपको फंसना पड़ता है, और कोई देयर इज नो अदर वे आउट। आई एम सो सॉरी, मैं लोगों को कह रहा हूँ। क्या आपको मैंने इस टाइम पे निकाला? नहीं, वो तो यार ये तो हमारा शहर है, आप इस टाइम पे हम वैसे भी निकलते हैं, हम फंसते ही हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं है। आज फॉर सम रीजन उल्टा आने वाले मुझे बहुत ज्यादा टकरे हैं। 6-7 इंस्टेंसेस ऐसी हुई हैं। अमेजिंग। विद इन अ स्पैन ऑफ 20 मिनट्स। व्हाई रॉन्ग वे? कितनी जल्दी पहुंच जाओगे तुम यहाँ से बाइक, और कब प्रॉब्लम नहीं पहुंचोगे, जल्दी नहीं पहुंचोगे, उल्टा तुम इधर आने वालों को भी रास्ता बंद करोगे। एनीवे, दूसरा बड़ी ईद आ रही है। लोगों ने, मैंने आज एक वीडियो देखी, अच्छा, किसी भाई ने अपनी गली में अपना ऊंट बांधा हुआ था या ऊंटनी थी। मैं दूर से ना पहचान पाया कि ऊंट थी या ऊंटनी थी। ठीक है, इतना वैसे तो आप पर देख के भी पहचान लेते हैं कि नर के बाद है। बता देता हूँ कि वो नर है। एनीवे, तो वो एक भाई जा रहे थे बाइक पे, थोड़ी सी मजाहिया सी भी सिचुएशन है। तो वो ऊंट गली में बिल्कुल बीच में बैठा हुआ था। ठीक है। अब अंकल ने कोशिश की कि साइड से, वो एक तरफ घर का दीवार गेट थी, एक तरफ ऊंट था बीच में बैठा हुआ। उन्होंने कोशिश की मैं निकल जाऊं, तो वो निकलते निकलते एक ऊंट की टांग निकली हुई थी पीछे।
तो अंकल बाइक पे जा रहे थे, उन्होंने गलती से ना टांग को टच कर दिया। ओहो। ऊंट को ये बात बुरी लग गई। हाँ, ऊंट खड़ा हो गया। ऊंट खड़ा हुआ और ऊंट ने अंकल को किक मारी। ना करें यार। हाँ। ये सब आपके सामने हुआ है? मैं नहीं, वो मैंने वीडियो देखी। अच्छा, वीडियो है ट्विटर पे किसी ने हाँ। शेयर की हुई थी। यार ये AI वीडियो होगी। नहीं, ये जेन्युइन वीडियो थी। हाँ। सीसीटीवी की कैमरे की वीडियो थी हाँ। किसी की। तो वो अंकल को उसने ऊंट ने किक मारी। अंकल बेचारे बोतल लेके जा रहे थे पानी की बड़ी उड़ के गए होंगे। अंकल खुद भी गिरे, बाइक भी उनका गिरा, बोतल भी गिर गई। हाँ, तो अंकल तो किसी ने ये कमेंट किया था, यार ये तुम्हारे नीचे किसने कहा था कि यार अपना जानवर है, हाँ। इसको या घर में बांधो, या अगर जगह नहीं है तो मत लेके आओ, जल्दी गली में बांध के। यार लेकिन आप देखें अभी अंकल को भी नहीं ये बात याद आई, आपको भी नहीं दिख आई। ऊंट जो है वो कभी भी किसी भी करवट बैठ सकता है, उठ सकता है। ये मुहावरे बने हुए ये अंकल शायद उर्दू नहीं पढ़ी थी। अंकल ने उर्दू नहीं पढ़ी हुई थी। उर्दू में उर्दू की टीचर ने किसी मुहावरे किसी भी उस पे बैठ सकता है करवट। और किसी ने बकायदा माइंड किया कि उसकी जो एक टांग में, यार अगर ये वीडियो मिले ना कहीं से, अंकल की प्राइवेसी तो नहीं इन्वेड कर रहे हैं यार, अगर सोशल मीडिया पे आ गई है तो यार अंकल की शक्ल ब्लर कर देना। हाँ। उनकी मैं ये एक पब्लिक मैसेज के लिए ऊंट की शक्ल आप ब्लर करना चाहेंगे? ऊंट की शक्ल ब्लर नहीं, ऊंट की खैर है, ऊंट ने वैसे कुर्बान हो जाना है। इसके आखिरी दिन है। तो वो बैठा हुआ बड़े मजे से था ऊंट। हाँ। लेकिन उसने जब यूं किक मारी ना, वो अंकल उड़ते हुए गए बेचारे। तो ये है कि भाई अपने जानवरों को अपने कंट्रोल में रखें और कचरा मत करें। जानवरों को लेके आप बाहर निकल जाते हैं और जानवर अपना काम फैलाते हुए जाते हैं सड़कों के ऊपर, तो थोड़ा सा सिविक रिस्पॉन्स। मैं एक वो बनाऊं, आइडियल सिटीजन। नहीं, अब कुर्बानी के वक्त भी 2-3 चीजें मद्देनजर रखें। एक तो ये है कि कुर्बानी जरूर करें, सुन्नत है, मगर एक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ जो है उससे एक तो परहेज करें। बिल्कुल। एक तो जो शो मारने से परहेज करें। रेसे ना लगाएं कि भाई उसके बाद 4 है तो मैंने जो 8 लाइन लगा देनी इतना बड़ा मैंने पहली बात। दूसरी चीज ये कि जो कुर्बानी के जानवर हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उनको अच्छी कंडीशंस दें, उनको अच्छा खाना पीना दें, उनका आराम करें, उनके आराम का ख्याल करें, शेड में रखें, पानी पिलाएं, चारा दें। और तीसरी चीज ऑफ कोर्स ये है कि जो कुर्बानी है वो आप उसको एक अच्छे तरीके से करें भी, और उसके बाद सफाई का भी ख्याल रखें। तो ये सफाई तो वैसे कई सालों और से। गोश्त अपने फ्रीजरों में ना ठूस के रखें, अपने दोज़खों में गोश्त ना भरें। आप किस चीज की करेंगे कुर्बानी? बकरों की इंशाल्लाह। बकरे करेंगे? बकरा और 2 बकरे या एक बकरा दुम्बा। अच्छा, बकरा दुम्बा। गाय नहीं करेंगे? गाय बहुत मुश्किल हो जाता है, मैनेज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आज का हमारा क्या है, सिटीजन को उर्दू में क्या कहते हैं? शहरी। जिम्मेदार शहरी के होने के नाते मैंने कुछ आपसे गुजारिशात की हैं। अगर आप इनमें से हैं जिन लोगों की हमने बात की है तो प्लीज ख्याल रखें, और अगर आप इनमें से नहीं है और अगर आप ऐसा होते हुए देखते हैं तो आप भी ये मैसेज पास ऑन करें आगे। भले खुद क्रेडिट ले लें कि आपने ये सोची सारी बातें। ले ले यार, मैं माइंड ले यार, क्रेडिट ले ले आप। लेकिन यार ये बात आगे पहुंचाएं प्लीज, आपको रिक्वेस्ट है। एनीवे, जी आज हमारे पास कुछ और कहना चाहती हैं? नहीं, लोगों ने कहा कि प्लीज अपनी पर्सनल डेटा शेयर करें, हम बहुत शौक से देखते हैं। लोग तो यही चाहेंगे कि आप तो मैंने कहा मैं आपकी जज्बात की कदर करती हूँ, जब कोई ऐसी बात होगी मैं जरूर करूँगी। ठीक है भाई, वो ये बात है कि शी शुड बी कंफर्टेबल इन विद शेयरिंग व्हाट शी वांट्स टू शेयर। अच्छा जी, और हॉट बाइट्स के टॉपिक है यार अभी। ओहो, ऐसे वैसे टॉपिक्स हैं हॉट बाइट के। किसी टाइम फिगर आउट करेंगे कि कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैनेज करते हैं कुछ अगले हफ्ते अगर कोई दिन निकलता है। आपने कोई ईद का स्केड्यूल बनाया है? फिलहाल तो नहीं बनाया। कुछ अपने ट्रैवल का स्केड्यूल कुछ बताना चाहेंगे आप, क्योंकि अगला हफ्ता आ रहा है? क्या भी नहीं बताना चाहेंगे? इंशाल्लाह जब ट्रैवल करेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। आपको पता चल जाएगा जब आपको 3 जहाज़ों वाली एक स्टोरी लगी होगी एयरपोर्ट की, तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान जो है वो 9 दुनिया आपको बता दूंगा जाने से पहले बता देंगे जी। बहरहाल मैं 29 तारीख को लाहौर जा रही हूँ। आपको कौन रोक सकता है? मैं लाहौर जा रही हूँ 29 तारीख को। आप कराची रुकती कब? मैं आप बस बता दिया करें कि यार कि मैं इन डेटों में ईद पे नहीं जा रही इस दफा, ईद पे नहीं जा रही इस दफा, लेकिन 29 तारीख को जा रही हूँ। 27 को तो ईद है जी, 29 को ईद का तीसरा दिन है। ईद पे नहीं जा रही? अबे तो ये तो आप ईद पे ही तो जा रही हैं। हम रिकॉर्डिंग कब करेंगे फिर? चले हम ऑफ कैमरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस दिन गुलाम बादशाह सुंदरी का प्रीमियर है, आखिरी 2 एपिसोड्स का। इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है, प्लीज बताएं ना। आखिरी जो 2 किस्तें हैं गुलाम बादशाह मेगा एपिसोड, वो चलेंगी सिनेमा में। ठीक है। और उसमें से अपेरेंटली उन्होंने सिनेमा के लिए फ्लैशबैक्स वगैरह निकाल दिए, ओके, लेकिन रीकैप ऐड कर दिया है।
जरूरी जो है, तो आधे घंटे का तो recap 15-20 मिनट का यार, क्योंकि उसमें इतनी इंट्रिकेट डिटेलिंग है कि मिस ना हो जाए कुछ। मैं तो एंजॉय करूंगा रिकैप अगर मैं गया। नहीं, आपकी पूरी नीयत है जाने की। मेरी नीयत पूरी है जाने की, हाँ। मेरा एक शूट आ गया है बस का। अच्छा, चलो बस की नजर ओके, गुलाम बादशाह सुंदरी की। नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ मैं पहुंच जाऊँ। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि 15-20 मिनट का ये चलेगा रिकैप, उसके बाद 60 मिनट का स्क्रीन टाइम है जिसमें 2 एपिसोड्स चलेंगे। और ये एपिसोड्स टीवी पे कब आएंगी? अगले दिन, मंडे ट्यूसडे, सॉरी सैटरडे को है ना, तो 2 दिन बाद। हाँ, मंडे ट्यूसडे। यार आप कितना बेचैन होंगी अगर आपको किसी ने स्पॉइल कर दिया। यार मैं ब्लॉक कर बताए ना दूंगी, यार, तो मैं ब्लॉक कर बस सॉरी, फिर आपको अगले 2 दिन जो है वो रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया से आपको आपको हटना पड़ेगा अगर आपको स्पॉइल हो गया। वैसे तो मैं ही आपको फोन करके बता दूंगा कि आमना आमना मैंने देख ली, ये हुआ। हाँ। आप चले ना यार मेरे साथ, बिजी हैं आमना, इट्स ओके, डिनर पे जा रहा हूँ। तो ये मोहम्मद इकबाल का पूरा मामला एक चल रहा है इस वक्त, एक कई, हाँ, वन मामला इस मोमिन इकबाल वर्सेस एमएनए एमपीए, एक वो मामला चल रहा है। उनकी बहन ने कहा पहले कि उनका निकाह भी है, लेकिन कई चीजें चल रही हैं। ये बड़ा एक मेरे ख्याल में जाती नौयत का मामला है, लेकिन मोमना ने क्योंकि इसकी स्टोरी लगाई, नहीं, अब तो पब्लिक नॉलेज है यार। हाँ, तो अब मोमना ने उसकी स्टोरी लगाई तो उसके ऊपर जाहिर है सब हरकत में आ गए हैं। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में जब बात चली जाती है ना आमना, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता वापस नहीं, हाँ, इट्स लाइक अ कैन ऑफ वर्म्स। वो तो फिर अंदर से निकाल के फिर लाते हैं ना चीजें कि यार ये तो वो तो वो फिर कैन ऑफ वर्म्स एक बार खुल जाए फिर उसको आप कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में ये हुआ है। अब उसकी इंट्रिकेट बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में उस पर क्या ही बात, वैसे हम क्या ही कर सकते थे, वैसे भी बात नहीं, हम एक्सेप्ट दैट यार जो पब्लिक नॉलेज है उसको रिकैप कर सकते हैं इन फैक्चुअल क्रोनोलॉजी। हर रोज एक नई इन्फॉर्मेशन, डेवलपिंग स्टोरी हर रोज एक नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। और मैं देख रहा था मरियम नवाज साहबा ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, एंड शी सेड के इवन दो इट्स अ प्राइवेट मैटर, लेकिन अगर कोई भी औरत हरास होगी वो मैं कभी भी उसको होने नहीं दूंगी, और वो मामला में, और आई थिंक उन्होंने काफी स्टेप्स लिए। मैं उस दिन देख रहा था उन्होंने कोई रेस्क्यू हेल्पलाइन या कोई इस तरह का कोई सिस्टम क्रिएट करने की जहाँ पे खवातीन को जो बुली किया जाता है ऑनलाइन या हरास किया जाता है और वो नहीं सामने आती, उनके लिए वो कुछ क्रिएट कर रही है। तो ये अच्छी बात है। हमने देखा भी है कि पहले भी उन्होंने खवातीन के मामले में एक्चुअली शी इज बीन वेरी स्ट्रिक्ट, और अभी भी जिस तरह से एनसीसीआई और सब हरकत में आए हैं वो अच्छी बात है। हैविंग सेड दैट, बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं, बट अगेन वो पर्सनल नौयत की हैं, तो उसमें अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सही है या ये गलत है या ये सही है ये गलत है। मजीद अगर इस पे अगले हफ्ते तक कोई बात आई तो हम उस पर कर लेंगे तब। एब्सोल्युटली, लेकिन जहाँ खवातीन की तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है वहाँ मैं ये भी चाहूँगी कि ठीक है पॉलिटिकल है सारा, लेकिन पॉलिटिकल फीमेल प्रिजनर्स जो हैं उनकी भी सेफ गार्डिंग डिग्निटी के लिए भी काम हो। उसको मेरे तो ख्याल में सारे प्रिजनर्स की, मैं अभी क्योंकि हम औरतों की बात कर रहे हैं, और क्योंकि आई थिंक मरियम नवाज हैज़ ऑल्सो अ स्पेशल फोकस ऑन वुमेन्स राइट्स एंड एवरीथिंग। तो ये भी है कि यू नो political prisoners who are unwell, who are pregnant and who are in for political reasons, I think should also be given some kind of dignity and relief. बिल्कुल, तो वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। और खैर एक तो ये हो गया, मोमिना का हो गया चक्कर। दूसरा मुनीब भट्ट जो हैं उन पे भी कोई बेल उनको हुई है बिफोर। मुनीब भट्ट की कोई प्री अरेस्ट बेल हुई है क्योंकि अपेरेंटली उनके किडनैपिंग का कोई अलेजिडली कोई केस था उनके ऊपर जिसकी प्री अरेस्ट बेल हुई है। बट अगेन पहले तो कोकेन क्वीन की लिस्ट पे भी उनका नाम था। जी ये भी हुआ है सब। तो अब वो यही बातें हैं कि ये अगर तो आपके पास बहुत ही कोई सबूत, ठोस सबूत हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो फिर आप उसके बारे में बहुत एक कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। मेरे पास कोई बहुत इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास वही इंफॉर्मेशन है जो मैं सीख कर रहा हूँ थ्रू मीडिया, पब्लिक सोर्सेज, फ्रॉम टीवी चैनल्स एंड फ्रॉम न्यूज़ रिपोर्ट्स। वो तो सबके पास ही अवेलेबल है, तो उतनी इंफॉर्मेशन है जितनी बाकी सबके पास है। और भी कुछ हुआ है? वो बड़ी चीजें हुई हैं कोई?
ये मेरी चीजें तो यही हुई नहीं हैं। और भी कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। मामिया शाह जाफर ने हाँ, जो मामिया ने एक अपने वो पॉडकास्ट अरसलान में भट्ट कोई अदाकार है, उनको अरसलान खान कह दिया। उनको अरसलान खान कह दिया, और वो सब एक गुफ्तगू हुई। ये हम सारी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने हॉट बाइट्स नहीं करनी अब, इसलिए हम कई बातें कर रहे नहीं हैं। नहीं हम हाँ क्या ही हम अभी हम हॉट बाइट्स कब करें? नहीं अभी हम रिकैप कर रहे हैं कि आगे ये बहुत सारी कुछ चीजें हुआ है, हुई ये हैं, सब कुछ हुआ है। तो एट सम पॉइंट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मौका मिला तो जरूर बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। आज बहरहाल ख्वातीन हज़रात, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं 3 अदद ड्रामे लेके। उनमें है 2 एपिसोड्स मिर्ज़ा की हीर की, 2 एपिसोड्स हैं शदाई की, 2 एपिसोड्स हैं जंजीरें की। आप कहीं मत जाइएगा, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद। आज मेरे दिमाग पे मैंने जितने बादाम खर्च किए हैं उसका इम्तिहान है, क्योंकि आज समहाउ मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है। आमना, आप बहुत ज्यादा रिलाई करती हैं डायरी पे, है ना? मुझे अपने आप को आप कॉन्फिडेंट, आज शायद मुझे नाम ना याद है, कॉन्फिडेंट रहें आप। आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ। चलें, ब्रिंग इट ऑन, कॉन्फिडेंट, ब्रिंग इट ऑन। मिर्जा की हीर के बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं कहना ये चाहूंगी मिर्जा की हीर के बारे में कि आप सबसे पहले आप आज मुझे समझाएंगे कुछ चीजें। जी मैं आप, हाँ, पहली बात तो मुझे ये समझाएंगे, जो ये पहली वाली एपिसोड थी, ये क्या नंबर थी? आई थिंक गालिबन 14वीं थी। देखिए ना, अगर मैंने लिखा होता तो मैंने 14, मैं आपको बता देता हूँ आपको, यार ये कौन सा कोई इतना मुश्किल काम है? आप बात करें, 14वीं का जो चांद था, बता देता हूँ 14वीं का जो चांद था, 13वीं थी और 14वीं, तो जो 13वीं एपिसोड थी उसमें तो काफी सारा गाने, रिकैप, रोना धोना, वो मुझे समझ नहीं आई कि जो हीर है उसको दिलनवाज और उसकी अम्मी ले कैसे गए और ये चली कैसे गई है बगैर शादी के। क्या मतलब? ये मुझे समझाएं। ये चली नहीं गई, उनके साथ सामान बांध के जा रही होती है। किधर चली है? उनके साथ उनके घर। भाई वो अपने घर गई है लाहौर, उनके साथ अपने घर गई है, अपने घर गई है। पहले जब जो ये सारा मामला हुआ तो दिलनवाज ने उसको बंद करा दिया, फिर महीनों गुजर गए, ऐसा लग रहा है इंप्रेशन। एक पॉइंट पे कहा ना उसने कि महीने से बंद है, 1 महीना गुजर चुका है और कानूनी तौर पे वो मिर्जा के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। हाँ, तो आई एम अज्यूमिंग कि महीने से तो, क्योंकि दिलनवाज बहुत पावरफुल आदमी है। दिलनवाज बहुत पावरफुल की कैसे आपको पता चला? कैसे यार, जो वो शॉट था एक छत पे, हाँ क्या शॉट था! हीरो हो तो विलन हो तो ऐसे, कि वो जो स्वैग था दिलनवाज का, वो अल्लाह की कसम वो स्वैग आपके मिर्जा से ज्यादा था, जो बेचारा जेल में पड़ा हुआ। मुझे बड़ा गुलाम याद आया उससे कि जिस तरीके से मिर्जा यार देखें, जब भी लव ट्रायंगल होता है तो उसमें एक ही बंदा तो कमजोर होता है, स्वैग होता है। तो वो आप देखें जिस तरह शॉट जाती है, आपको उसके कंधे पे स्कार नजर आता है, फिर ऐसे करके आपको उसकी एक। अच्छा, अब आपने वो शॉट का जिक्र किया तो मैं वहां पे टेक्निकली एक बात कहना चाहूंगा। इवन तो वो शॉट अच्छा था, लेकिन एक्सेसिव था। पूछें क्यों? क्योंकि ना कभी कभी आप इस तरह के जब शॉट लेते हैं तो फिर वो उस लोकेशन की इम्परफेक्शंस को भी बहुत हाईलाइट करते हैं। क्या इम्परफेक्शन है? मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर आप वो ड्रोन शॉट देखें तो एक तरफ जो ये है अपनी जो हवेली हमारी, उसका बहुत मलबा सा पड़ा हुआ था। फिर जब आप शॉट पीछे लेके गए हैं, जब जाहिद चारपाई पे लेटते हैं तो आप हवेली के दूसरे साइड आते हैं, तो अब जब हवेली के आप दूसरे साइड आते हैं तो वहां से आपको लगता है कि ये कोई डिजर्टेड सा स्कूल या कॉलेज है, क्योंकि उसमें आप देखते हैं एक खिड़की के ऊपर झंडियां सी कोई लगी हुई हैं, बाकी बिल्कुल खाली है। शेम ऑन यू। क्यों शेम ऑन यू? वजह ये कि आपने ये मेरी आंख से या अतीका जी की आंख से ये सीन नहीं देखा। यार मैंने जाहिद से, मैं लड़का हूं ना यार, आपने अपनी छोटी सी आंख से देखा है कि मलबा पड़ा हुआ है, पीछे ऐसे झंडियां लगी हुई हैं। आपने ये नहीं देखा कि एक गबरू जवान खड़ा हुआ है छत पे। यार मैं जिसके घर में एसी भी लगे होंगे, लेकिन वो सन ऑफ द सॉइल है, वो छत पे सोता है, गो के मच्छरदानी लगा के सोता है, लेकिन वो छत पे सोता है बगैर पंखे के। तो क्या उसकी मर्दानगी होगी? ये था दिलनवाज। ये आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था। आप ट्रिवियल चीजों में, यार आपकी बहुत छोटी सोच है। यार मैं ये कह रहा हूँ कि वो पहला वाला एंगल सही था ना जो उन्होंने दिखाया, जब वो पीछे से ले गए, जब वो अपनी टांग ऊपर करके कैसे खड़ा होता है। हाँ वो अच्छा था एंगल, वहां तक ठीक था, लेकिन वो बहुत ज्यादा आपने गिव अवे किया ना।
मेरा ये कहने मतलब का आप बताना चाहते हैं कि आपको ज्यादा पता है डायरेक्शन का और सारा नहीं मैं angles- तो अल्लाह angles माफ का। करे एहसन तालिब साहब आप नहीं, आप कहना चाहते हैं कि मुझे एहसन तालिब साहब से ज्यादा पता है नहीं मुझे डायरेक्शन कैसे बिल्कुल करते कतन हैं, मैं एंगल्स कभी का मुझे ज्यादा पता है मैं कि गुस्ता हाँ नहीं मैं गुस्ताखी ये कर भी नहीं सकता, जुर्रत भी नहीं कर किया, सकता। लेकिन आपने भी मेरा ये पॉइंट था हाँ कि यार के वाइल इट्स ग्रेट कि इस तरह का शॉट हमने लिया, जैसे आपने सिमिलर शॉट देखा जंजीरे में, वो एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत था क्योंकि आप पहाड़ों के बीच में से जा रहे थे, तो आपने लोकेशन की इम्परफेक्शन नहीं लोकेशन की परफेक्शन को कैप्चर किया, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे ये था कि वो हवेली सामने से शॉट बड़ा अच्छा था, लेकिन जब आप उसको पीछे ले गए तो पीछे वो बिल्कुल डिजर्टेड। बिकॉज आप एक मायोपिक इंसान हैं, आप एक अबे यार मैं मुझे आप पूरी पिक्चर भाई, आप जिस चीज पे फोकस है उस पे फोकस करें। जब तो वो यार मैं एक चीज देख रहा हूं, मैं पूरी चीज पे पहाड़ों में से जब गाड़ी जा रही है, फोकस किस चीज पे है? पहाड़ों पे, राइट? फोकल पॉइंट क्या है उस सीन का? पहाड़। यहाँ पे फोकल पॉइंट क्या है? फोकल सीन इज सपोज्ड टू बी शेर दिल, क्योंकि ये मरने लगा इसकी गाड़ी जा रही है। नहीं, लेकिन पूरे सीन, लेकिन यहाँ फोकल पॉइंट क्या है? दिलनवाज। आप फोकल पॉइंट झंडियों पे और कचरे पे उधर चले गए झंडी हैं। के दिखा रहे हैं ना मलबा मुझे यार। एनीवे तो एक और शॉट एक्सेसिव मुझे लगा एंड में, जो हीर के आप गए और आप हीर के पैरों की तरफ चले गए। अच्छा, आप हीर के पैरों की तरफ चले गए, मैंने कहा शायद ये कोई क्लू ड्रॉप करने लगी यहाँ पे, अपना झुमका फेंकेगी, दोस्त ने फोन लिया हुआ है, कुछ पर्ची फेंक देगी यहाँ पे कि किसी के लिए कुछ पता नहीं कि मुझे बचाओ या टाइप, लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं था। वो आप पैरों पे लेके गए, उसके बाद वो चलना शुरू हो गए और वो गाड़ी में बैठ गए। नहीं तो ये तो आपके लिए शॉट बनाया गया है, हैं? आपके लिए बनाया गया है शॉट। क्यों? जब किसी ड्रामे में किसी हीरोइन के पैरों पे फोकस हुआ है, आपने बड़ा अप्रिशिएट किया है। यार एक ही बार मोमिना इकबाल के पैरों को मैंने अप्रिशिएट किया था, आज से कुछ 20 साल पहले 200 साल पहले की बात है। नहीं किया था? किया था मैंने मोमिना इकबाल के। उसके बाद मैंने उसामा खान के पैरों को भी बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा ना, हीरो हीरोइन दोनों। हाँ, आपने उसामा खान तो आपने मेरे पे ये तोहमत लगा दी कि वो मैं ये फुट फेटिश है। मुझे एक्चुअली नहीं है कोई, मुझे लगता है नहीं मुझे पैरों का कोई खास वो नहीं है। होता है कुछ लोगों को, जैसे बहुत सारे लोगों को फुट फेटिश होती है, मुझे इतना कोई खास नहीं है। आपको नहीं नजर आया कि सुन मेरे दिल में वो जो हाथ पे पाँव लेता है, वो कितना खूबसूरत शॉट था? वो भी हमने तारीफ की थी। तो मैं अच्छे पैरों को जरूर अप्रिशिएट करता हूं। आपने नहीं देखा कि शदाई के ट्रेलर्स में जब वो पैरों को हाथ लगा उठाता है, तो वो भी बड़ा खूबसूरत सीन था। बैक टू मिर्जा की हीर। मिर्जा की हीर में तो मैं पिछले हफ्ते वाली अपनी बात की कंटिन्यूएशन में यही कहूंगा कि क्योंकि आप अब हमें लेके जा रहे हैं और एग्जैक्टली 14 एपिसोड्स हो गई हैं, 15वें एपिसोड में आप हमें फाइनली, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद उस पॉइंट पे ले आएंगे जो हमने पहली एपिसोड में पहला सीन देखा था। होने वाला है। तो वही बात हो गई कि आप हमें पहले आपने इंटरवल से बाद की कहानी की छोटी सी स्नीक पिक दे दी और फिर आपने पूरा प्री इंटरवल टाइम हमें दिया वहां तक पहुंचाने में। ड्रामे के केस में दैट डजंट वर्क अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे इन 2 एपिसोड्स में भी वही शिद्दत से बात महसूस हुई कि ठीक है, आप, मुझे पता है किस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे पता है ट्रेन किधर जा रही है, मुझे पता है ये सारी चीजें किधर जा रही हैं। मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि वो वजीराबाद में उतर गया है और वो लाहौर नहीं गया, या जो भी आपने उसमें निटी ग्रिटी बीच में डाली है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि इसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। इंट्यूटिव बहुत है आप, लेकिन नहीं मुझे दिखाया, मेरे इंट्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने दिखाया है आपने। तो ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका कैसे होगा, एसन का कैसे कवर ब्लो होगा? है एसन का, एसन जो कायनात का जो है बॉयफ्रेंड, नहीं उस आप यू नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ट्रैक। अब मैं ये बात बब्बू मियां में इंटरेस्टेड है। बब्बू को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बब्बू को, कि भाई बब्बू ने जो है ये केस कर दिया। लिटिल डू दे नो कि बब्बू की वजह से तो नहीं हुआ, वो तो दिलनवाज ने पीछे से स्ट्रिंग पुल किए हैं तो वो हो गया। तो बब्बू को क्रेडिट बनता नहीं है, लेकिन ले गया बब्बू बहुत क्रेडिट ले रहा है ले गया, लेकिन ले रहा है बब्बू क्रेडिट। तो ये है बात। तो देखते हैं। अब मुझे थोड़ा सा ये है कि चलो यार, अब फाइनली कहानी पहुंच रही है। अगले एपिसोड के प्रोमो में जब देखा कि भाई इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है, मिर्जा की और दिलनवाज की। अच्छा, मैंने प्रोमो नहीं देखा। मिर्जा और दिलनवाज की लड़ाई हो रही होती है जब मैंने वैसे प्रोमो देखने ना किसी भी ड्रामे के ठीक है, आपने प्रोमो नहीं देखा, कोई बात नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोमो यार आप ना बताएं, लोगों ने मना किया है। बहुत लोगों ने कहा कि हम प्रोमो नहीं देखते, प्लीज हमारा एक्सपीरियंस ना खराब करें। लोगों, मैं नहीं देखती यार। मैंने आपको पहले पिछली बार भी कहा था, मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा। आप ड्रामे वालों को बोले प्रोमो ना बनाए,
वो प्रोमो में आपने देखा कि जब दिलनवाज और मिर्जा की लड़ाई हो रही होती है तो हीर बंदूक तान देती है दिलनवाज पर। तो अब देखना ये है कि यार ये बड़ी एक क्रूशल सिचुएशन है, जितना टाइम हमने इन्वेस्ट किया जा रहा है, 14 एपिसोड हमने देखे मिर्जा की हीर में, तो मैं अब देखना चाहता हूँ भाई। हो सकता है यार मिर्जा की हीर रिवर्स चला रही हो। यूजुअली आपने देखा है कि 15 एपिसोड कर्स होता है, बैठ जाता है, यहाँ पे उठ जाए 15 ये हो सकता है यार। मैं इस एंटिसिपेशन में अब देखूंगा। मुझे लगता है मैं भी इसी एंटिसिपेशन में देख रही हूँ कि हो सकता है, लेकिन अगले हफ्ते ईद है, आएगा नहीं बुध जुमरात को ही। चलें, सारी एंटिसिपेशन मेरी क्लिफ हैंगर पे हमें खत्म कर दिया। क्या अब हम क्या करेंगे? अभी तो मैं देखना चाहता हूँ अब क्या होगा। ईद स्पेशल करके चला दें, ईद स्पेशल करके। मेरा नहीं ख्याल, टेलीफिल्म्स के मैंने कुछ देखे हैं ट्रेलर्स वगैरह, यूजुअली टेलीफिल्म्स ही चलती हैं ईद के ऊपर। ठीक है, हमारा उम्मीद है कि 15 एपिसोड जो नॉन कर्स है, रिवर्स जा रहा है। हाँ, मूविंग ऑन टू द रामना शेदाई। रात के अंधेरे में एक नूर हो। क्या जो भी है वो अच्छा है। मैं तो पहले दिन कहा था कि मुझे इसका गाना बहुत पसंद है। बात ये है, आमना कह दें आज, बात ये आमना आज आपने नहीं रुकना। मैं नहीं रुक रही। आमना आपने खामोशी नहीं इख्तियार नहीं, आज सवाल आमना आपने अल्फाज को रोकना नहीं। नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। बात ये कि आमना कह दें बात, जो भी बात है। जैसे आपको ऑफ रिकॉर्ड भी बता रही थी कि शेदाई इज लाइक अ डिज्नी की फेरी टेल। आप शेदाई की शेदाई हो गई। मैं शेदाई को मैं एंजॉय करती हूँ, इसलिए कि शेदाई में कोई ब्रेन सेल नहीं लगते, बड़े ही क्लियर कट कैरेक्टर्स हैं। किसी कैरेक्टर पे आपको कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई एक किरदार ऐसा नहीं है, और जो भी कैरेक्टर्स हैं वो आपको बहुत सुपर इम्पोज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके। आई लाइक दैट। इट्स नॉट बीइंग प्रिटेंशियस कि वी आर ट्राइंग टू बी लाइक स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल एंड लाइक ट्विस्टेड एंड लाइक मेक यू थिंक। नो, you have a heroine who is thoroughly a heroine. And what I really like, jokes apart, what I really like is that she's not a damsel in distress, but she's a damsel. She's very feminine and she's got that feminine energy, but she's also brave. She's also standing on her own feet. She has a career. She has a say. She has agency. I like that. So I like the heroine. I also like Sahar Hashmi playing the heroine. Hero जो है आपका बड़ा ही clear cut है, बड़ा ही साफ सुथरा, non-toxic, but very macho, very sort of in control, empowered. बड़ा clear cut आपको दे दिया कि he is the knight in shining armor should she need her. Very good, 2 ticks हो गए आपके। विलन आपको दे दिए evil step mother और the dragon। भाई जो बार बार शहरियार मुनव्वर कहती हूँ, क्या नाम है बच्चे का, कैरेक्टर का? देखा, लिखा होता तो पता होता, शहरोज सिद्दीकी नहीं, मुनव्वर। शहरोज मुनव्वर जो मिनिस्टर का बेटा होता है। भाई उस कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस, जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे, इवल, एंड आई एम नॉट सेइंग रोस्टिंग दिस, ही एक्चुअली लुक्स इवल। आपको एक इवल ड्रैगन भी दे दिया, आपको एक इवल स्टेप मदर भी दे दी। स्टेप मदर कैसे? वो भाई एक स्टेप कैरेक्टर आपको ना, आपको पॉइजन एप्पल भी दे दिया। इट्स अ फेरी टेल, इट्स अ कंप्लीट फेरी टेल। मैं सदके जाऊं। अब मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ। सदके जाओ। मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ। अब देखिए ना, वो एक सीन था, कौन सा? जब वो फोन करती है कि मुझे लोकेशन भेजो, मुझे, मैं अभी आ रही हूँ, और वो पहुंच जाता है उसके घर, याकूब के घर, और जब वो बर्तन धो रहा होता है, वॉज दैट नॉट, वो कौन सी थी, 7 डॉर्स वाली स्लीपिंग ब्यूटी थी? एप्पल खा लेती है, स्लीपिंग ब्यूटी थी। जो स्लीपिंग ब्यूटी कैबिन में जाके जो सारा सफाई करती है डॉर्स के घर को और चमका देती है, क्या आपको नहीं नजर आया कि जो हमारा हीरो है, जिस पे नूर आ रहा होता है, बाहर से बर्तन धो रहा होता है? यार इट्स अ फेरी टेल। बिल्कुल ऐसे ही लिखी गई। ऐसे ही लिखी गई, मैं बता रही हूँ। हाँ, तो ये है। आपने जो बहुत मुश्किल सारी बातें की, आप मुझे ट्रिवियलाइज कर देंगे। नहीं, आपकी बातें सर आंखों पे, मैं उसको एक लाइन में इस तरह से सम अप करूंगा, इट्स अ स्वीट लिटिल लव स्टोरी, व्हिच इज व्हाट अ फेरी टेल इज, व्हिच इज व्हाट अ फेरी टेल इज। सो आप जब देख रहे होते हैं तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती कि बहुत कुछ ऐसा माइंड ब्लोइंग हो जाएगा या कोई ऐसी थीम्स एक्सप्लोर हो रही होंगी, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन, कि जो आपको मजबूर कर देंगी सोचने पे कि यार ये क्या हो रहा है। तो कभी कभी मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हम टेलीविज़न पे ऐसा कंटेंट भी दिखाएं जो कि ठीक है, लोग बैठ के देखें और एंजॉय करें, एंटरटेन करें, उससे महजूज हों और आगे बढ़ जाएं। तो उस हवाले से आप बिल्कुल सही कह रही हैं, शेदाई में वो सारी चीज़ें हैं
जो कि एक एवरेज फैमिली जब बैठ के, एवरेज का मतलब ये नहीं है कि उनके कोई खुदा ना खास्ता मैं कह रहा हूँ कि कम अक्ल है या कुछ, एवरेज मतलब है कि एक जो आम तौर पे लोग जिस तरह का कंटेंट एंजॉय करते हैं, तो वो मेरे ख्याल में बैठ के देखेंगे, एंजॉय करेंगे. And I have to appreciate the actor who's playing Yaqub, Hadi Firdausi. I think he's done a really good job. बगैर Amna, well done, Amna. I have to appreciate him. He's done a very good job. And I like the fact कि जो आपकी supporting cast है वो relatively unknown तो नहीं लेकिन lesser seen actors हैं. कम से कम यार he's a really cute character. जिस तरीके से आपको उसको पता है कि ये loyal है ये loyal sidekick है. He's the Batman to he's the Robin to the Batman. उसको आपको पता है, you know, कि ये करेगा. And he goes the extra mile. वो देख लेता है कि शहरोज जो है वो फॉलो कर रहा है, उसको फॉलो करता है, उसको वो घर तक पहुंचाता है. हाँ, जब वो मिनिस्टर साहब घर जाके उसके साथ करता है, दैट्स अ बिट ओवर एक्सटेंडेड. अब इतना भी नहीं हिम्मत होती है शायद. नहीं, वो हिम्मत आ गई है ना, क्योंकि वो इतना क्लोज हो गया है. इतना क्लोज हो गया है वो सर जी के. हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर मुझे अच्छा लगा कि जो माँ बाप की इक्वेशन बताई भी है, उनकी एनिवर्सरी और जिस तरीके से वो तैयार होते हैं, वो सम पीपल कैन फाइंड कि वो ये एक्सेसिव था, बोरिंग था. मुझे अच्छा लगा. मुझे नहीं, ठीक था, क्यूट सा था. अब बात ये है कि मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करना चाहूँगा सहर हाशमी की जी. तो सहर हाशमी को मैंने और आपने, हमने काफ़ी इन ऑल सीरियसनेस सब बात करूँगा, हमने क्रिटिसाइज भी किया उनको, और हमने ये कहा कि उनकी एक्टिंग में बहुत गुंजाइश है. जी. जब मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया था और साइमल्टेनियसली जब हम जंजीरें में उनको देख रहे हैं, मुझे जेन्युइनली लगा कि शी हैज़ इम्प्रूव्ड क्वाइट अ बिट, और उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस पे काम किया है, उन्होंने अपने कंट्रोल ऑफ एक्सप्रेशंस पे काम किया है. वो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको शदाई में भी नज़र आ रही हैं, आपको जंजीरें में भी नज़र आ रही हैं. सो शी हैज़ इम्प्रूव्ड. एंड एनी एक्टर हु पुट्स इन द एफर्ट एंड फिर उनके क्राफ्ट में वो इम्प्रूवमेंट नज़र आए, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए. और अगर आप ये देखें, मैं फीडबैक भी कुछ देख रहा था, लोगों ने अब सहर को थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दिया है पहले के मुकाबले में, which is good. Which is very good. I think there is definite improvement. खास तौर पे शदाई में तो she fits the bill perfectly. I think she's doing a really good job. जंजीरें में I've still कसर है, but we'll talk about it when we get. बिल्कुल. मुझे तो दोनों जगह पे, क्योंकि इसमें इमोशनल सीन था when she comes, बीजान को जब वो था खबर देनी थी, मुझे वो भी अच्छा लगा उनका. तो ओवरऑल वही बात है कि आपने ये कहानी कॉन्सेप्ट कोई नया तो है नहीं. एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है लड़की से, अमीर है, लड़की को नहीं पता कि अमीर है या नहीं है. बहुत हम अभी अपने ड्रामों में भी देख चुके हैं, फिल्में भी देख चुके हैं, बहुत बचपन से ही देखते आ रहे हैं. तो वही बात है कि एक्टर्स जब उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो आपस में, एक्टर्स अच्छा परफॉर्म करें और स्टोरी टेलिंग एक बेहतर अंदाज से हो, तो ये एक विनिंग कॉन्सेप्ट है. सीन एंजॉयबल चीजें चल रही हैं. हाँ, तो ये एक विनिंग कॉन्सेप्ट ऐसे ही है. गाना भी आपने सही दे दिया साथ में, गाना बहुत अच्छा तो और फिरोज इज लुकिंग वेरी गुड एंड आई थिंक he's brought that innocent charm to Ali. He has. वो बड़ा क्यूट सीन था जब याकूब बैठा हुआ अपनी ओवर एक्टिंग में बता रहा होता है कि यूं है, तो वो कह रहा होता है, अरे बस कर दो क्या कह रहे हो. इट वाज नाइस इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑफ देम. अच्छा सीन था वो. पहन के घर से बाहर निकलते ना, ओए होए पूरे मोहल्ले की याकूब. It was nice. रात के अंधेरे में एक नूर है, क्या यही है ना? रात के नहीं, ये नहीं है. एक नूर है. अच्छा है गाना. अच्छा गाना. It's a nice song. रात के अंधेरे में एक नूर. बात अब ये है कि जी वो जब आपने यंग ज़ीक्यू दिखाई तो मैंने कहा यार ये तो बहुत कास्टिंग में थोड़ा सा उस जगह पे मुझे लगा कि मतलब इट्स नॉट लाइक ज़ीक्यू इज दैट ओल्ड कि इतनी उम्र, इतनी शक्ल तब्दील हो गई है फ्रॉम दैट व्हाटएवर एज 24 years. तो 24 years में इतनी शक्ल, वो मुझे थोड़ा सा 24 से कम है बल्कि 25th एनिवर्सरी है ना. तो 25 साल ही हुए ना. 25 years में इतनी शक्ल चेंज हो जाना, वो which means Ali Khan would be 30 something because he was 6 or 8. हाँ, तो अली खान must be that age. 30 something, which is okay. अब वो लेकिन जो कंसर्न थी लास्ट वीक वो यही थी कि भाई कितने लोग हैं अहमद साहब के नाम से, वो जो दादी कह रही क्या ये वही तो नहीं है. नहीं, लेकिन दादी ने एक दो चीजों को मिलाया ना. दादी ने अब निकलवा लिया ना शजरा पूरा. वो तो नैन साहब को अगले एपिसोड के प्रोमो में उन्होंने कहा था
लेकिन उनको यही 13 तारीख भी क्लिक की ना, 13 तारीख पे 13 तारीख क्लिक की और अहमद क्लिक किया, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कहीं वो तो नहीं, और आजकल वैसे भी उनको याद आ रही है। याद उनको आ रही है, और अहमद साहब ने भी अली के सामने कह दिया कि मैं वहाँ काम करता था खान इंडस्ट्रीज में। लेकिन फिर अहमद साहब का एक्सीडेंट हो गया, और वो पहले ही जो थी क्या नाम था जीक्यू के कैरेक्टर का, लिया एक जगह पर उन्होंने, मैं भूल गया, आसिया या समथिंग, अतिया, गुड जॉब। ऑल्दो मैंने लिखा हुआ नहीं है आज। अतिया जो है, अतिया ने एक जगह ये भी कहा कि पता नहीं आजकल अम्मी से मिलने का बहुत दिल चाह रहा है, पता नहीं ऐसे लग रहा है कि कुछ होने वाला है, तो फिर एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मरेंगे नहीं है, कैसे पता आपको? मेरा नहीं ख्याल मरने वाले किरदार नहीं है ये। कैसे पता आपको? नहीं, बिकॉज ये अतिया माँ से मिले वो मरेंगे तो ये उसके घर जाएगी ना, माँ से मिले बगैर नहीं मरेगी। चलो ये आप नहीं, अब इतनी बड़ी कहानी खींची है 25 साल की, कि बेटी मिली नहीं है, वो भी कह रही तो है ये तो रिग्रेट होगा ना, इसीलिए तो वो माफ नहीं करेगी, फिर कॉन्फ्लिक्ट ही यही है। आपका मतलब है कि हीरोइन के माँ बाप को उड़ा देंगे? हीरोइन के माँ बाप फेरी टेल्स में होता है, हीरोइन के माँ बाप मरेंगे, हीरोइन अकेली रह जाएगी, और हीरोइन को वो उस घर में ले जाने की कोशिश करेंगे, हीरोइन फाइंड्स आउट द ट्रूथ, और फिर कॉन्फ्लिक्ट यहीं से तो शुरू। नहीं, लेकिन अली खान की तो ट्रूथ उसको पता चल रही है अगले एपिसोड में। वो तो खुद बता रही है, और फिर चवाट भी खा लिया अली खान ने। मेरा नहीं ख्याल वो रियल है। क्यों? तो कुछ और उसमें ट्विस्ट होगा, पता नहीं, आप ये बातें कर देती हैं और फिर भूल जाती हैं, और फिर होता तो है नहीं, और फिर मैं भी भूल जाता हूँ। And it's a good watch. It's a good watch. It's a good. You enjoy it. Moving on to the Ramna Zanjeer. जंजीरें। जंजीरें में वो हुआ जो मैं और आप एंटिसिपेट कर रहे थे। एंटिसिपेट कर रहे थे, और हमारा ख्याल था, मेरा कम से कम ख्याल था कि कोई एक दो किस्तें और गुजरेंगी, इतनी जल्दी ये कुछ नहीं होगा, लेकिन हो गया। और जो हम शुरू एपिसोड से कह रहे थे कि ये उसके मरने पे ये दोनों वापस आ रहे होंगे, वो निगेट हो गई पूरी थियरी हमारी, वेंट डाउन द ड्रेन, और शेरदिल was assassinated. That was a good scene. Very good scene. I was very impressed with the effects. Yeah. क्योंकि वो रेंज रोवर थी, रेंज रोवर को तो असली में नहीं उड़ाया होगा ना, महंगी होती है बहुत, लेकिन वो जिस तरह से उड़ाया मैंने 2 बार देखा। तो जहाँ पे वेरी फर्स्ट एपिसोड में मुझे कंप्लेन था कि जब वो गाड़ी आगे रुकती है, लेफ्ट पे कोई नहीं होता, फिर शी टर्न्स और वहाँ पे लेफ्ट में सब लोग बैठे होते हैं, तो काफी हद तक उन्होंने इस सीक्वेंस से मेरा वो जो गिला था उसको। Was it AI or was it VFX? Whatever it was, इतनी मेरी अभी आंख नहीं हुई कि मैं आपको ये बता दूं कि ये AI है, ये VFX है। इतना तो मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप बता सकें। But it was well executed. Very well executed. क्योंकि आप जब देखते हैं कंटिन्यूएशन में तो आपको लगता नहीं है कि अच्छा ये बीच में इन्होंने की है, गिमिक्री की है। It was good. I appreciate that. दूसरा वो शॉट जो मैं कह रहा था, पूरा शॉट था ऊपर से ड्रोन से जो लिया, और वो गाड़ी जा रही थी पहाड़ों में, वेरी एस्थेटिक। वो इवन जो पुल के ऊपर से गाड़ी जाती है, खूबसूरत। तो शहजाद कश्मीरी को हमेशा ज़ाहिर है वो डीपी भी रहे हैं, तो उनको शॉट्स तो लेने आते हैं। शॉट्स उनको लेने आते हैं। बहुत अच्छा शॉट था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ये था कि ये मरेंगे, ये तो ऑब्वियसली था, लेकिन कैसे और कब और कितनी जल्दी अब्रप्टली, वो बहुत अच्छा था। दूसरी चीज़ ये है कि जो अच्छी बात की है राइटर ने भी और डायरेक्टर ने भी, कि अभी तक आपके जहन में जो एटलीस्ट मेरा भी और मेरे जैसे बहुत से लोगों का तोरसम खान के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट था कि बेचारा निगलेक्टेड चाइल्ड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इन 2 एपिसोड्स में ख़त्म हो गया है। नाउ ही इज़ कमिटेड अ क्राइम इन फ्रंट ऑफ अस, और वो पहले भी लोगों को मारता रहा है, लेकिन अब उसने वो वाला जुर्म कर लिया है जिसकी माफ़ी नहीं है उसको। मतलब 2 लोगों को उसने इफेक्टिवली कत्ल करके उसको रिजॉइस भी किया है, तो अब यहाँ से उसकी वापसी नहीं है। Now he is like a bona fide, full-fledged. Now he's a villain. अब वो जो गुंजाइश थी ना कि हाय बेचारा, we have a soft spot for him, वो नहीं रही। ये इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इससे थोड़ा सा मैं वापस उसी सीक्वेंस पे जाना चाहूँगा जहाँ पे मैंने इतनी तारीफ की है सारी चीज़ों की। वहाँ पे मेरे जहन में ये भी सवाल आया कि जब ये दूसरी गाड़ी आती है अटैक करने, यार तो जो रेंज रोवर है उसके पीछे डाला, उसमें गार्ड बैठे हुए हैं जी, वो गार्ड सो रहे थे क्या? ये आया ही है दूसरी गाड़ी आके फायर करके गई है, वो गार्डों को बिल्कुल कोई एहसास नहीं हुआ। वो गार्ड किस काम के थे? मैंने सोचा कि शदाई का याकूब इन गार्ड से बेहतर था, बहुत बेहतर था। हाँ। तो या तो ये दिखाते कि यार उन्होंने पहले गार्ड्स के ऊपर हमला किया है, और अगर शेरदिल को मारना इतना ही आसान था तो फिर व्हाट टुक सो लॉन्ग? ये तो बहुत इजी था शेरदिल को मारना। दूसरा, कब्रिस्तान में जो सीन है जब सर बुलंद जाता है कब्र पे, यार कोई भी उसको गोली मार देता है उसको डराने के लिए। खांजे
गार्ड्स फिर कहाँ थे? कहाँ थे? तो वो बाद में तो आ जाते हैं, ओ हम आपको बचाएंगे, लेकिन इज इट रियली दैट इजी टू किल दीज गाइज? Yeah, but then It how seems do so. you? No, I think the car sequence was like it happened in a jiffy. एकदम वो दूसरी गाड़ी आती नहीं, है। आप and मुझे it goes ये around. कहते हैं कि यार कि वहां पे बम लगा हुआ था रास्ते में, वो बम फट गया, जैसे वो वहां पे एक्सप्लोजन होती भी दिखाई है उन्होंने थोड़ी सी, या कोई और आप उसका कोई निकालते कि छुपे हुए बैठे थे, उन्होंने उसको घेर के को मारा, कुछ इसको थोड़ा सा और उसको ऐसे दिखाते कि इट वाज अ चैलेंज टू किल शेरदिल। इट वाज वेरी इजी कि साथ में वीगो आया, उन्होंने गोलियां मार दी, तो यार ये तो कभी भी कर सकते थे वो। तो और वो जो इतनी सिक्योरिटी लेके चल भी रहा था, उस सिक्योरिटी उन गार्डों ने कोई रिएक्शन नहीं कुछ दिया। नहीं, उनको फायदा और नहीं हुआ। अगर आप वो सीन क्लोजली देखें, मैंने 2 बार देखा, तो जहां पे मैं अप्रिशिएट करूं, वो डाला उसके बराबर आ जाता है रेंज रोवर के, फिर वो गन से गार्ड्स को भी मारते हैं और इसको भी मारते हैं। तो अगर मारना है तो अच्छा नहीं, मेरे जहन में ये था कि वो डाला आउट ऑफ नोवेयर आती है, बिकॉज वो बीच में एक इन्फॉर्मेंट बैठा होता है, वो बताता है कि नोवेयर क्या आती, इतनी तो सड़क है पीछे से नहीं ही नहीं, आई है। लेकिन वो एकदम आती है, वो तो ये चीजें स्प्लिट सेकंड में होती हैं, वो एकदम आती है, एकदम वो फायरिंग करते हैं एंड देन इट ब्लोज अप। सो ये स्प्लिट सेकंड्स में हुआ है सारा कुछ, मुझे नहीं इतना ऑड लगा। हाँ, अलबत्ता जो कब्रिस्तान जाता है और ये पता भी है कि भाई अब हर चीज खतरा है, वो मतलब नहीं, थोड़ा गार्ड सा- खड़े, उनको सामने से गोली आई है, तो कितने स्नाइपर ने मारी है क्या 500 हाँ, फीट की हाँ, दूरी से? हाँ, वो थोड़ा सा था, वो थोड़ा था। तो ये थोड़े थोड़े छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे मैं, क्योंकि अगेन इट्स अ सीरियस वॉच, इट्स Yeah. नॉट रोस्टेबल, नो और ये बड़े नाम अटैच्ड हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, तो वो इस तरह की छोटी चीज़ों को भी फिर हाईलाइट करना पड़ता है ताकि वो भी ना हो। ये इन्हीं ड्रामों के थ्रू हम स्टोरी टेलिंग को बेहतर करेंगे ना। तो ये है, वो सीन बहुत अच्छा लगा मुझे जब वो सेलिब्रेट करते हैं, डांस कराया दान सिद्दीकी, आई बहुत थिंक अच्छा वो था। वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस बाय दान सिद्दीकी, ही इज रियली नेल्ड हिज कैरेक्टर एज ऑलवेज एज ज़ाफ़रान खान। ज़ाफ़रान। It was very very नहीं, और वो powerful. अच्छा उन्होंने थोड़ा सा दोबारा भी बताया कि तुम्हारे बेटों से ही तुम्हारे बेटों की नस्ल से नस्ल तुम्हारी मैं करूंगा, तो वो पहले उनको वाइप आउट करेगा, फिर ये भी जाएगा, ये तो सब- जाएगा ये भी जाएगा। जाएगा एग्जैक्टली। अच्छा, सोराब का जो आपकी तरफ एक शक था, हाँ। एक सीक्वेंस हमने देखा कि सोराब अपनी बीवी के सामने भी रो रहा होता है, तो फिर मुझे दोबारा हुआ, मैंने कहा यार ये तो बहुत मासूम ही आदमी लग रहा है मुझे। फिर वो बहन को भी गले लग के रोता है, तो वो सोराब से मुझे अब पता नहीं, वो वाइब्स जो आपने मेरे जहन में डाला था वो आई नहीं कोई खास। मगर मुझे शक उस पर अभी भी है, मुझे उससे शक अभी भी है, बिकॉज नहीं, ये तो आप मानती है ना कि ये जो कत्ल हुआ है ये तोरसम नहीं किया। हाँ हाँ, फॉर श्योर ये कत्ल तो मुझे शक उस पे जाता कि अगर सोराब ने इसके पीछे होता शेरदिल को मारने के पीछे, और शेरदिल के मरने के बाद वो सरबुलंद को भी मारे, तब उसका नंबर आएगा, राइट? किसका? सोराब का। हाँ, और कई और दफा दूसरा वो जहर वाली स्टोरी खत्म हो गई क्या? जहर वाली स्टोरी खत्म हो गई है, बंदा ही मर गया तो अब कौन करेगा? नहीं कि मैं आई डिजर्व टू नो कि शेरदिल को जहर कौन दे रहा था? सुराब ही दे रहा था, सुराब ही दे रहा था। ये क्या बात हुई? मैं आपको ये पता चलेगा आपको आगे जाके, सुराब दे रहा था। आप कह रही हैं स्टोरी खत्म हो गई? तो नहीं, लेकिन आपको पता चलना चाहिए, यू राइट, यू शुड नो, आई डिजर्व वी हैव अ राइट टू नो कि सुराब को जहर कौन दे absolutely रहा have था, a right बिकॉज़ to इट्स अ मिस्ट्री। तो देखते हैं अब सोराब कुछ नहीं, लेकिन ऑल सेड एंड डन, वो जो एक सीन था जब वो बैठ के रो रहा होता है, हाँ, यार परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच। रजा अली आबिद, रज़ा अली आबिद की जो वो परफॉर्मेंस थी ना, वो साथ बीवी बैठी हुई है, साथ बहन बैठी हुई है, बहन आती है फिर, और जिस तरह वो रो रहा होता है, कोई आम इंसान उस पर शक ना करे, लेकिन मैंने किया। अगर सोराब असल में 2 नंबर निकलता है तो भाई ये रजा अली आबिद की अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। नहीं, 2 नंबर है सर, अगर वो 2 नंबर निकलता है निकलेगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा ये रजा अली आबिद की अवार्ड विनिंग, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है। मैं मान जाऊंगा रजा अली आबिद को, ठीक है, क्योंकि ये जो सीन दिया है हाँ, बहुत इमोशनल, बहुत एक जबरदस्त। बहुत ज्यादा आपको लगता है कि यार perturbed, डिस्टर्ब्ड आदमी है। perturbed, what does perturbed mean? डिस्टर्ब्ड। How do I know these words? आई डोंट नो मैन, यू आर जीनियस। I don't know. कहाँ से आ जाते हैं ये, आपको नाज़िल होते हैं लफ्ज़, है ना? नहीं, perturbed पढ़ा होगा, perturbed, disturbed Okay, आदमी। then. I'm happy that I used them correctly. Anyway, so वो बहुत अच्छा रजा ने परफॉर्म किया। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो पहली एपिसोड थी इस हफ्ते की, उसमें पूरा सीक्वेंस ही बहुत पावरफुल था। कौन सा वाला? मतलब पूरा आप एक दफ़ा देख रहे हैं कि जनाब शेरदिल और उसकी बीवी जा रहे हैं,
माँ उनको अलविदा करने आई है, नहीं वो गाड़ी में बैठे उसमें सॉरी, हैं। फिर मैं ये कहना चाहूंगा, अब दोबारा मैं टेक्निकलिटीज ले आऊंगा, आप मुझे माफ कर दीजिएगा कि अभी यहाँ पे खबर पहुंचती ही है। वो बाद में आता है, वो होता है बाद में, मैं आती हूँ उस पे। क्या? यही कि अभी वो लाश पूरी उन्होंने गुस्ल करके तैयार कर दी होती है, जनाजे पड़े हुए। जनाजे पड़े हुए हैं, तब आके वो जो है बानो वो भागी भी आती है कि यू नो नहीं, और जनाजे वो था टाइम बहुत जल्दी हो गए। दूसरा, आई वुड बिलीव कि जो सरदार हैं और जो मिसेस सरदार हैं जिनकी वफात होगी इस एक्सीडेंट में, उन्होंने कहा तो एक्चुअली मुदस्सिर ने तो ये कहा कि शहीद हुए, या उनके 2 जनाजे होंगे ना, बाकी लोगों के भी साथ ही जनाजे, जो कि अच्छी बात है। मैंने नहीं कहा नहीं, चलो, एक रो पीछे थे, लेकिन ठीक है, दैट्स फाइन, एक रो पीछे थे, लेकिन टाइम लैप्स बिल्कुल था। यार ठहर जाना, अभी उस पर जाते हैं, वो है, वो मैंने बिन नोट किया हुआ है, मगर पूरा बिल्डअप बहुत अच्छा था, बिल्डअप बहुत अच्छा था। दिमाग चल रहा आपका डायरी के बगैर। हाँ, बिल्डअप बहुत अच्छा था, और दोनों साथ साथ जो चीजें चल रही है ना, कि वहाँ उसकी शादी हो रही है बिया और मुदस्सिर की, और यहाँ पे वहाँ पे जाफरान और तोसम खान नाच गाना कर रहे हैं, यहाँ पे जनाजे पड़े हुए हैं। ये जो तीनों का जो था ना, ये बहुत जबरदस्त था, ये बहुत अच्छा खींचा। दिस होल सर्कल ऑफ लाइफ वाज वेरी वेरी इम्प्रेसिव। एक और टेक्निकलिटी मेरे जहन में आई, छोटी सी। देखिए, मैं क्रिटिकली देखता हूँ, मेरा काम है, आई एम अ क्रिटिक। यहाँ पे लेकिन जहाँ जनाजों की बात है, वहाँ पे हाँ, पहले मेरे क्रिटिक के बात भूल जाऊंगा ना, मैं भूल जाऊंगा बात। उस पे एक सेकंड मैं ये बात करूं, फिर दोनों को एड्रेस करूं। जब सरबुलंद निकलने लगता है तो वो बानो को कहता है कि मुझे 3-4 घंटे लगेंगे जाने में। शॉर्टकट भी लूंगा ना, कम से कम 3 से 4 घंटे का रास्ता है। ऐसे ही है। तो बियाज कैफे, आई एम अज्यूमिंग, इज 3-4 hours away from here। हाँ, वो तो मुदस्सिर भी कहता है कि 3-4 और बिया का जो घर है वो बिया के कैफे पे होगा। तो जो ये है हमारा नहीं है, तोरसम भी 3-4 घंटे तय करके जाता है बिया से मिलने, ऑफ कोर्स। क्योंकि ये तो यही एरिया है। अगर एक ही एरिया में होता है तो गुजरते गुजरते तो देखता ना कि लाइटें लगी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं, तैयारियां हो रही हैं, या इट्स आउट ऑफ द वे। तो तोरसम के लिए भी आउट ऑफ द वे, ठीक है। या ये मेरे जहन में आया। नहीं, देखिए वो रास्ते में है, बिटवीन ये जगह का नाम नहीं मैं अभी तक अलिफ हवेली, अलिफ कस्बा, अलिफ खान, समथिंग घड़ी, खैरा गली, अलिफ घड़ी, इसके और शहर के यार आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोग क्रिटिक बनते हैं। इसके शट अप। मैं इतने लोगों ने ये तनकीद की है, बिल्कुल सही हम पे तनकीद की है, मैं एक्नॉलेज करता हूं कि हमें नाम नहीं याद होते, ना लोकेशन के नाम, ना एक्टर्स के, ना कैरेक्टर्स के। इनके जिले में जहाँ ये रहते हैं, जहाँ इनकी हवेली है, वहां से, और जहाँ मुदस्सिर रहता है शहर में, इस्लामाबाद में, बिया का कैफे इज इन द मिडल ऑफ दिस। तो तोरसम भी, तोरसम तो उस तरफ ही रहता है ना, इनके तोरसम को तो एनेक्सी दी हुई थी ना। एग्जैक्टली, वो तो उस तरफ ही रहता है। मामा भी वहीं पे रहता है। क्या शक क्या है आपका, क्या आप कह रहे हैं? मैं टेक्निकल बस मैंने ये कहा कि यार वो तो 3-4 घंटे दूर रहता है तोरसम बिया से, तो इतनी कोई परेशानी की बात तो नहीं थी, क्योंकि पिछली बार हमने पिछली बार हमने रेज किया था ये सवाल कि भाई ये तोरसम इनको इतना थ्रेटन कर रहा है, और ये लोग तो नहीं, तो दिस मेक्स सेंस ना, कुमके लगा के और बरकी और चनाइयां और सब कुछ सेंस ना कि दे आर नॉट इन द सेम विसिनिटी, वो जरा सी रास्ते में है, जिस तरह कैफे होता है। और वो तोरसम फिलहाल तो भूला हुआ है मेरे ख्याल में शादी को। वैसे तोरसम में जो बड़ा इंतजार है कि तोरसम को जब पता चलेगा, they've actually all put मुदस्सिर's life in danger because तोरसम तो मार देगा, अगर वो ढूंढेगा तो ढूंढ लेगा, उसमें क्या है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे ये लगता है कि अमीर और सज्जल बहुत एक अच्छा कपल बना, बहुत क्यूट कपल है, बहुत जबरदस्त है। और यार आई हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर अमीर। आई थिंक he played this character really well. He brings endearment, charm, innocence, everything to the character, and also he keeps it very natural. All the conversations are natural. It's not like he's acting. I really like that about him. I really admire that. What I really liked and admired about him was he gave a laptop to his wife for मुंह दिखाई. I really appreciate that. कहता है unconventional शादी, unconventional दुल्हन, unconventional मुंह। Unconventional दुल्हन, unconventional मुंह दिखाई। मुंह दिखाई के तो मैं जेवर का तो शौक है नहीं, कैसे नहीं है, लेकिन उसने कहा कि she was very happy. और वो क्यूट सीन था, वो कहता है कि पहली मुलाकात में डांट दिया था, पता नहीं अभी क्या करो, तो कहता है कि ये तो आप कहती है ये तो आपका घर है, तो कहता है कि ये कहती मैं आपकी बीवी हूँ। अगर ऐसे बोलती कि आपकी अपनी बीवी है, आपकी मर्जी, तो ज्यादा। हाँ, एग्जैक्टली। क्यूट था वो, बहुत अच्छा था। I think Sajjal and Ameer make a very nice on screen. Also, Ameer's reaction when he gets the call was also very strong.
जब उसको मिलता है and he was like what and he said मैं अभी जा रहा हूँ. और फिर जब आके वो उसको समझाता है सारी बात, वो भी बहुत क्यूट। बहुत क्यूट था. फिर एक टेक्निकलिटी छोटी सी आपके लिए लाऊंगा। पेश करें. वो जब छुरी कांटा यूं निकालती है, कहती है कि मुझे ये इस्तेमाल करना नहीं आता। एक तो मुझे छुरी और कांटे से खाना नहीं आता, और मैंने कहा ठीक होता अगर वो कहती कि यार मैं ये इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती, लेकिन वो एक शेफ है अपनी तरफ से, जो culinary स्कूल जाना चाहती है और फिर साथ ही उसने ये कहा कि मैं आपको स्टेक बना के खिलाऊंगी। मैं आपको कभी स्टेक बना के खिलाऊंगी। तो अगर वो स्टेक बना के खिलाएगी तो इसका मतलब है उसने स्टेक बनाई होगी कभी। और स्टेक बगैर छुरी कांटे के तो आप काट नहीं सकते। स्टेक कैसे खाई होगी उसने? हाथों से तो नहीं खाई होगी। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम इन चीजों पे कंट्रोल करें। मैं ये गलत मैंने चीज पॉइंट आउट की है, बताएं ना, ये बात मेरे गलत है क्या? Have you ever heard about the glass? Which one? That's either full, half full or half empty. हाँ, of course. ये वही वाला ग्लास है। मुझे हर चीज हाफ फुल नजर आ रही है, आप हाफ एम्प्टी देख रहे हैं। नहीं, मैं आमना क्रिटिकली देख रहा हूँ ड्रामा। क्रिटिकली आप देख रहे हैं। मैंने सोचा कि यार इसको छुरी कांटे से नहीं खाना आता होगा। मैंने कहा शायद ना आता हो, क्योंकि अगर वो YouTube पे मुझे चॉपस्टिक से नहीं खाना आता। ठीक है, मैं नहीं खा पाता। मैंने कोई 200 बार ट्राई किया, मेरे से नहीं खाने होता। ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि मैं यार अपना एक्सपीरियंस क्यों खराब करूँ? जितनी देर में मैं चॉपस्टिक खाऊंगा उतनी देर में मेरा जो हॉटपॉट का बोल है वो ठंडा हो जाएगा। हाँ। मैं मजा करना चाहता हूँ, मैं एंजॉय करना, मैं कांटे से खा लूंगा। तो मैं वही कह रही हूँ कि शायद उसने YouTube पे चीजें सीखी हैं, रेसिपी सीखी हैं, लेकिन उसको छुरी कांटे से खाना। लेकिन उसने शायद स्टेक बनाया नहीं होगा कभी भी, प्रॉब्लम नहीं बनाया, लेकिन उसने पिक बड़ा जल्दी किया। वो शी इज अ क्विक लर्नर। हालांकि मुझे समझ नहीं आई कि इसको काटना, हम सब ने जब जिंदगी में पहली बार छुरी कांटे से खाया होगा तो बड़ा सिंपल है कि नहीं, इतना सिंपल नहीं है। क्या मतलब नहीं ना, जो बंदा पहली दफा कर रहा है उसके लिए नहीं इतना सिंपल। ये काटना ही है चिकन को नाइफ से, क्या होगा उसमें? और ये नाइफ है, छुरी तो इस्तेमाल किया। मैंने यार एक और बात है फिर। हाँ। एक और बात है, उसके कैफे पे अगर आपने नोट किया हो, इट वाज अ वेजिटेरियन मेन्यू। आलू के समोसे, प्याज के पकौड़े, जलेबियां, कोई मीट बेस्ड भी चीज नहीं यार थी। उसने आप कह रही हो शी इज नॉट यूज्ड टू डीलिंग विद, बचपन से गोश्त नहीं खाया उसने। नहीं, उसने काटा नहीं होगा ना गोश्त, दबा जो नहीं भी किया होगा। चीज उसने आज तक बनाई है, हाँ, उसने कभी छुरी नहीं छुरी इस्तेमाल ही नहीं की उसने। की है, लेकिन गोश्त पे नहीं की। शी इज वेजिटेरियन, वीगन है वो, उसने कभी गोश्त नहीं खाया। यार जो जिस रीजन का वो दिखाया है वहां पे गोश्त को बहुत पसंद किया जाता है। आपने टाइप कास्ट कर दिया किसको? उस रीजन को। रीजन को टाइप नहीं यार, जरूरी नहीं कि छुरी कांटे से खाना है। आपको ख्याल है जो लोग छुरी कांटा नहीं इस्तेमाल करते वो भी तो कुछ काट के ही खा रहे हैं ना। लेकिन मैं बिल्कुल कतन ये बात नहीं कह रहा कि हर दुनिया के बंदे को पैदाइशी तौर पे छुरी कांटे से खाना आता है, लेकिन वो culinary स्कूल जा रही है, वो शेफ है, वो बहुत अच्छी कुक है, बहुत चीजें बनाती है, तो वो छुरी इस्तेमाल करती होगी। तो आपने ये नहीं नोटिस किया कि ओवरनाइट उसका स्टाइल कितना इवॉल्व किया है? यार वो तो अब सज्जल है। तो फ्रॉम अ लिटिल हाउस इन द प्रेरी एंड अ लिटिल लाइक वो कौन सी होती है वो मिल्क मेड के हुलिये, जैसे वो एक स्कैंडिनेवियन मिल्क मेड से वो एक छोटी सी रानी बन गई है पाकिस्तानी हाउस होल्ड की। हाँ। तो वो तो है ना, फिर वो तो जिस तरह से वो अंग्रेजी झूठी नहीं है, लेकिन अल्फाज भी झूठी नहीं है। झूठी तो है ही नहीं वो। नहीं, जब मुदस्सर की बहन ऑमलेट बनाती है तो हंस के कहती है ठीक है, नजर आ रहा था कि इतना कोई ठीक नहीं है, इट्स ओके यार, इट्स लेकिन फाइन। पूरा दिन वो भूखी रहती है, इसकी आपका क्या ख्याल है लॉजिक थी? कि पूरा दिन भूखी क्यों रही? नहीं, वो इंतजार कर रही होती कि अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, तो वो थोड़ी ऑब्वियस यार, पहला दिन है नए घर में, थोड़ी सी शी इज अनकंफर्टेबल अराउंड। डू यू थिंक मुदस्सर शुड हैव लेफ्ट हर एट होम? लेके जाना ज्यादा डेंजरस था। क्यों? वो वही इलाका है ना, गुजर के जाते वहां पे तोरसम उसको देख लेता। मैंने सोची ये बात, मेरा नहीं ख्याल मुदस्सर के जहन से ये बात गुजरी थी उस वक्त। इतना बड़ा इलाका है, उसको तो नहीं पता कि तोरसम इज रिलेटेड टू सरबुलंद। नहीं मुझे लगा कि अभी कहेगा कि तुम बिया तुम तैयार हो जल्दी से, हमें इकट्ठे जाके भी हमें अफसोस करना है, वी हैव टू कंट्रोल, यू कम विद मी, टेक अ वाइट चादर। नहीं, अब मुदस्सिर हर वक्त तो नहीं ना घर पे बैठा रह सकता है, उसको वो कर सकता, गार्ड कर सकता। मुदस्सिर कल को ऑफिस जाएगा, उसने घर पे ही रहना है, तो ठीक है यार, पहले दिन से अच्छा, गद्दी पे आ जाए। किस पे? गद्दी पे आ जाओ, गद्दी पे आ जाए और सोराब पे आ जाए। सोराब जो है वो रोया बहुत अच्छा रोया, बहुत जबरदस्त रोया, गम का इजहार उसने किया। लेकिन उसकी नजर जो कुर्सी पे थी ना, जब सरबुलंद आ रहा होता है, जब जिरगा बैठा होता है, पहले तो जो उसकी इख्तलाफ होता है कि जिरगा बिठाया क्यों। सीधा सीधा तुम गद्दी नशीन हो,
तुम अनाउंस करो कि ये हमारे दुश्मन ने उन्हें मारा है एंड ऑफ विद उसमें क्रॉस फायर में तुम भी मर जाओगे, वो भी मर जाएगा, गद्दी मेरी हो जाएगी। गद्दी मेरी हो जाएगी। तो वो करता है। फिर जब मुझे लगा कि जब सरबुलंद आ रहा होता है कुर्सी की तरफ, फॉर अ स्प्लिट सेकंड आई वाज लाइक ये सुराब को कहेगा कि मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता आप गद्दी संभालें। वो ऐसा नहीं होता। मुझे लगा एक सेकंड के लिए कि ये होगा। बस यही थी मेरी ऑब्जर्वेशन। चलो देखते हैं, हाँ देखते हैं। देयर इज सर्टेनली एन इंट्रीग वैल्यू, और मैं देखना चाहूँगा कि क्या होगा। देखते हैं, देख लेते हैं। बड़ा अच्छा था रिएक्शन जो था ना कि माँ का, बीजान का, कि इमीडिएट शॉक, शी शोज नो रिएक्शन नो इमोशन, लेकिन सामिया मुमताज। बाद में जो वो रोती है वो कहती है खून का बदला खून। ऑब्वियसली वो भी उसी कबीले की है, हेड मेट्रियार्क है, तो वो कहती है खून के बदले खून। मुझे सामिया उसका मुमताज सच है, साहबा तो फिर बहुत अच्छी थी वो, उनकी तो क्या ही बात। बहुत जबरदस्त। मैं सार की बात कर रहा था, मुझे लगता है कि सार ने वो सीन बहुत अच्छा डिलीवर किया था जब वो आती है चल के और वो ब्रेक डाउन न्यूज देती है जब बीजान को। आई थिंक वो एक्सप्रेशंस वर ऑन पॉइंट। आई थॉट शी डिड अ वेरी गुड जॉब। अच्छा, आई डिडंट फाइंड दोज एक्सप्रेशंस वेरी इंप्रेसिव। मुझे लगा कि नहीं, वो जो एक शॉक और डिस्मे और गम का जो पहला रिएक्शन था वो मेरे तक नहीं पहुंचा, लेकिन जब वो बाद में बीजान के पास आती है खाना खिलाने, या जब वो भाई के साथ रोती है लग के, वो मुझे इफेक्टिव लगा। पहला रिएक्शन नहीं मुझे सही मुझे लगा। तो सभी लगे आपको? मुझे वहां पे ये भी था कि इनके तो जनाजे भी आ गए हैं, तो ये अब माँ बाप हाँ, को वो पता चल रहा टाइम है। लैप्स का। वो थोड़ा मुझे सा डैनी बहुत अच्छा लगा। डैनी बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि दानियाल ने बहुत अच्छे तरीके के साथ, जफर यार, कभी कभी होता है ना, आप किसी शख्स को देखें और क्योंकि उसकी शक्ल इतनी मिलती है अपने भाई से, तो आप ना, मैं हमेशा दानियाल को देखता हूँ ना, मेरे जहन में अली आ जाते हैं। हाँ। अली और दानियाल की इतनी बहुत शक्ल माशाल्लाह मिलती है। मिलती है शक्ल, और उनका तो वो आपने डैनी और दानियाल ही कहा है। और मैं वैसे एक बात हाँ। करूँ कि whenever I हाँ। see दानियाल ऑन स्क्रीन, तो मेरे जहन में अली आते ही आते हैं बहुत हमेशा। ज्यादा, हाँ। बहुत ज्यादा उनकी आपस में मिलती है। Another thing I like about सरबुलंद as now the head of the वो कहता है कि वो जब बात करता है बानों से कि हमारे पास मौका है to change things now। मुझे तो ये लगा कि वो बहाने से बुला रहा है और वहीं पे गोली मार देगा उसको, किसको? तोरसम को बुलाए जिरगे हाँ। में, तोरसम को, और सबके सामने तोरसम को गोली मार दे, बोले इसने मेरे भाई को मारा था। नहीं, तोरसम को ज़ाफ़रान खान ही उड़ाएगा। ज़ाफ़रान खान तो अपनी भतीजी की शादी कराने लगा है, किसके साथ कराएगा? अब ये सवाल पैदा होता है। जो मूड खराब था सरबुलंद का और इसका, तो वो जिरगे में तो जान तो तभी बचेगी उसकी, तोरसम की, जब वो बदले में लड़की ले लेंगे। और यही पहले हुआ। जो तोरसम की माँ थी वो भी रिवेंज में गई थी, अब रिवेंज में ये वाली जो लड़की है भतीजी ज़ाफ़रान खान की, ये जाएगी। लेकिन वो शादी सोराब से तो नहीं करेगी, सोराब तो भाई नहीं था, शादी वो उसी से करेगी, सरबुलंद से। लेकिन तोरसम का, उस लड़की का तोरसम के उस पे जाना समझ में नहीं आता, क्योंकि तोरसम उसका भाई था, भाई है शेरदिल का, तो उसकी कजन जा रही है बेसिकली। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा। सर उसने कहा ना ज़ाफ़रान खान ने अगले एपिसोड के प्रोमो में, तेरी जान बचाने के लिए मुझे अपनी बेटी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो वो बेटी है ना, भतीजी का ट्रैक डाला तो उसका कोई मकसद तो है ना, बेटी जैसी है। मकसद तो है ना फिर उस ट्रैक का। देखिए जंजीरें, कि ये सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मैं बिल्कुल कतन नहीं ये कह रहा कि ये जो मैंने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं ये ओवरशैडो करते हैं अच्छी कहानी और अच्छी स्टोरी टेलिंग को और अच्छी परफॉर्मेंसेस को। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ मज़ेदार है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ जंजीरें देख के। लेकिन फिर मेरी एक्सपेक्टेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है जंजीरें से, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत रखती हैं। अच्छा, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वाइल दानियाल ज़फ़र इज़ प्लेड सरबुलंद वेरी वेल, वो जो एक सीन है ना जब माँ बैठी खड़ी होती है और सरबुलंद आ रहा होता है पगड़ी पहन के, और एहसन और सरबुलंद, तो बहुत लाइक जब एहसन आता है you're like oh my god ये है कबीले का सरदार। मतलब बहुत जो है ना परफॉर्मेंस के वजन में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। I think वो तो है भी, हाँ, क्योंकि वो तो असल में सरदार था और ये तो बनना भी नहीं चाहता, तो वो तो कास्टिंग उस हिसाब से बिल्कुल सही। not to trivialize the performance but the position that they both have आपको बड़े वाज़े तौर पे नजर आती है। वो then we go back to एहसन ज़ोहरा,
एहसन का बहुत जबरदस्त। एहसन का एक बहुत जबरदस्त ऑरा है, he grabs the screen and is very good looking handsome man, and then obviously पावरफुल पर्सनालिटी personality शेरदिल, शो होती है। बहुत जबरदस्त। मैंने अच्छा तो ये से नोटिस करोगे। किया कि पग का वो एक का इस तरफ एक का इस तरफ क्यों है डंडा। अच्छा हाँ, दोनों का अलग था। मैं कहा यूजुअली पग वो बड़ी होती है उसकी सिग्निफिकेंस के, ये यूं है तो यूं है, तो शायद कोई ऊपर है तो यूं लेफ्ट है, हैंडेड हो बंदा, एक ये राइट यूं है, और हाँ तो वो मैंने नोटिस किया। ठीक है। गुड टू एपिसोड। गुड टू एपिसोड्स ऑब्वियसली वेरी हैपनिंग, वेरी। उसकी शादी हो गई। हाँ देखे ना आपने, अब हम दे मुदस्सिर और बिया वाला जो पूरा ट्रैक है उसकी क्या रेलेवेंस है, वो पैरेलल में चलेगा, अलग चलेगा, क्या होगा। अच्छा आपने एक बनाया सिस्टम। एनीवे, एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू से और ऐड? नहीं जी, शुक्रिया बहुत आपका तावन का। ख़वातीनो हज़रात, मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। फिर हम मंडे को आपको अपडेट करेंगे मजीद कि क्या शेड्यूल है अगले हफ्ते का और क्या होने जा रहा है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।